परम मंगलमय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के इस शिक्षा अमृत रसधारा में हम सब प्लावित होते हुए उस शिक्षा अष्टकम को अपना जीवन में यत्किंचित यदि हम उतर पाए तो यही है हमारे जीवन का एक सर्वस्व सर्वप्रधान और जीवन का एक सर्वोच्च स्थान, सर्वस्थिति और सर्व परिणति। भक्तों, 3 दिनों से हम लोग इस श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। जीवन में हम बहुत कुछ सीखते हैं। शिक्षा कभी समाप्त नहीं होता, चाहे इस भौतिक जगत की शिक्षा हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत की शिक्षा हो। किसी भी शिक्षा अपने जीवन में कभी समाप्त नहीं होती है। एक एक हमारे जीवन के किसी भी स्थिति परिस्थिति में जो कुछ आज तक हमने सीखा है, जैसे हम बचपन में चलना सीखा, हम चलना जो सीखा, कितना दिन लगा हमको चलने के लिए? 1 साल लग गया, हम चलने सीखा। हमने ध्यान देना, कितना बार हमने गिरा है, कितने बार हम नीचे पड़ा है, फिर उठा, फिर चला, फिर गिरा, फिर उठा, फिर चला। उस दिन क्या था, एक क्या उत्सव था, प्रभुपाद जी का शायद आविर्भाव तिथि हो या तिरुभाव तिथि हो। वो जो संजय दास आया था, उनका कोई रिलेटिव दोनों आए थे, माता जी दोनों। उन्होंने एक मुझे प्रश्न किया कि महाराज, हमने जो धारा में आए हैं उसमें हम जैसे हमारा कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, हर समय नहीं हो पा रहा है। कभी हम उसको बंद कर देते हैं, जैसे जपा हम बंद कर दिया। बहुत सारे हैं, कुछ दिन जपा बंद कर देते हैं, कुछ दिन श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना बंद कर देते हैं, कुछ दिन सत्संग आना बंद कर देते हैं। हमारे अंदर में हर समय तो कुछ ना कुछ रहता है ना, ईगो रहता है, विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स रहता है, तो हम वो कारण से हम बहुत छोड़ देते हैं। पर क्या करें, फिर छोड़ दिए मतलब और एक बार शुरू करें। जितना बार हम बचपन में कितना बार गिरा, हम यदि ये सोचें कि हम गिर गया, फिर क्यों उठेंगे, फिर क्यों चलेंगे, ऐसे सोचेंगे तो आज हम यदि इस प्रकार सोच के हम बचपन में चलना नहीं सीखा तो आज हम चल भी नहीं पाता। हम कितना बार गिरने के बाद भी फिर उठकर चला, ऐसी बात नहीं। हम जीवन में हम सोच रहे हैं मैं कितना बड़ा भूल कर दिया हूं, पर जीवन में भूल होता ही है, पर जब हमको पश्चाताप होने लगता है, वही है जीवन का भूल, समस्त भूल का वही क्या है परिणाम, वही है प्रायश्चित जब पश्चाताप होता है। ध्यान देना, जितना बार भी जीवन में गिरते हो उतना बार उठो और उतना बार चलना सीखो। देखोगे एक दिन आएगा
एक दिन आएगा अपने जीवन में, तुम्हारा लक्ष्य स्थल में तुम पहुंच जाओगे। हाँ, तुम्हारे लक्ष्य स्थल में पहुंच जाओगे। तुम गिरो, गिरते हुए उठो, फिर चलो। यही शिक्षा है महाप्रभु का। पर मत छोड़ो कभी भी जीवन में अपना साधन, अपना भजन कभी भी मत छोड़ो। आप नहीं जानते हैं कि जो क्लास में जो बच्चा सबसे गद्दा होता है, जो पढ़ा ही नहीं होता है, जिसको पढ़ना नहीं आता है, वो भी 100% मार्क्स रख सकता है। कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, असंभव नहीं है। पर उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए क्या चाहिए? लगन चाहिए। इसी प्रकार हम भी जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते थे, इसी जन्म में हमको भगवान को पाना है। इसी जन्म में, इसी जन्म में, इसी जन्म में हमको पाना है। केवल हम पाना नहीं, प्रभुपाद जी का सिद्धांत है, जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के सिद्धांत है। केवल खुद तुमको पाना नहीं, तुम्हारे साथ जितना है सबको भी पाना है, सबको भी पाना है। क्योंकि हम केवल यहां आए नहीं खुद भजन के लिए, सबको भजन कराने के लिए भी आए हैं। उठो, जागो, देखो, हैं? इसलिए तुम कितना बार गिरते हो। शिक्षा तो यही है महाप्रभु का। हम सत्संग करें, सत्संग में सुने, कथा सुने, प्रकृति में भगवान का नाम के जो महिमा को कथा श्रवण करें, ये आहार है। जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए अन्न, दाल, सब्जी आहार है, उसी प्रकार हमारे हृदय के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे इंद्रियों के लिए आहार क्या है? केवल भगवान की कथा अमृत। हमको कभी कभी आज तिलक कर रहे हैं, कल को हम लज्जा लगती है, हम तिलक नहीं कर पाते हैं। सत्संग में तिलक करके आते हैं, घर में नहीं तिलक करते हैं। माला पहनना, तिलक करना, जपा करना, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में वो ताकत अभी तक नहीं हुआ है, हैं? और विभिन्न प्रकार कार्य के लिए हम लग जाते हैं। पर भगवान के भजन के लिए हमको जो होना चाहिए, जो हमारे अंदर में करंट होना चाहिए, वो केवल भगवान की कथा से मिलेगी, केवल कथा से मिलेगी। जितना बार गिरते हो जीवन में, उतना बार उठो और उतना बार चलो। समझ पाए? उसी प्रकार जिस प्रकार हम बचपन में कितना बार गिरा और उठा और चलना सीखा, और चलते चलते आज चला। आज जानते हो, हम तो पैदल में चलने के लिए कितना बार गिरा, और जीवन में, अपना जीवन सफर में चलने के लिए हमको कितना बार गिरना पड़ेगा। पैदल में चलने के लिए हमको तो 1 वर्ष 2-3 साल लगा, पर हमको जीवन सफर में चलने के लिए हमको जीवन भर ही लग जाएगा। कितना ठोकर खाएंगे, कितना थप्पड़ खाएंगे, कितना विपत्ति आएंगे, कितना कष्ट आएंगे, पर सब को लेकर, सब कुछ सहन करके। आप देखे होंगे हमारे परिवेश में, हमारे भौतिक जगत में कितने पशु हैं जो लुप्त हो गए हैं, कितने पक्षी हैं जो लुप्त हो गए, है ना? देखे ना, है? ऐसे कुछ पशु पक्षी हैं, वृक्ष लताएं हैं जो लुप्त हो चुके हैं, दिखाई नहीं दे रहे। कहीं कहीं 1-2, कहीं नहीं है। बस क्यों? जो अपना जीवन में संघर्ष नहीं कर सकता, वो कदाचित इस प्रकृति में जी नहीं सकता।
जीने के लिए संघर्ष। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आया है वो जीना ही नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। जितना विपत्तियां हैं उतना नया शिक्षा मिलेगी, है ना। जितना दुख आए उतना अनुभव अपना जीवन में बढ़ेगी। तो दुख और विपत्ति ही हमारे जीवन के अनमोल अवसर हैं जो हमको बहुत कुछ शिक्षा देकर जाते हैं। शिक्षा एक इस प्रकार वस्तु है जो हम बचपन से, जन्म से आज तक शिक्षा करते करते आ रहे हैं। बचपन से हमारी माता पिता, हमारे बंधु बांधव, स्वजन हैं, गुरुजन हमको बहुत सारे शिक्षा देते देते आज तक आए हैं। ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे सोना है, ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है। जो कुछ भी आज हमने कर रहे हैं वो तो सब शिक्षा है हमारे लिए। और वो कारण से दत्तात्रेय जी ने कह रहे हैं कि मैं 24 गुरु किया हूं। मैं जीवन में आज तक जो सीखा हूं 24 गुरु करके सीखा हूं। और खुद अपना शरीर से भी मैं खुद शिक्षा की हूं। ध्यान देना, जिससे भी जो कुछ शिक्षा मिला वो भी हमारे लिए गुरु है, शिक्षा गुरु है। जिससे भी, एक बालक से, एक वेश्या से हमने सीखा है, हमने एक पशु पक्षी से सीखा, उन्होंने सबसे सीखा। वृक्ष लताओं से भी शिक्षा की, पृथ्वी, वायु, आकाश, आप हैं, सबने उनको शिक्षा दी। तो शिक्षा, महाप्रभु जो शिक्षा दिए हैं, इन्हीं समस्त शिक्षाओं का जो निचोड़ है, सार है, वो है महाप्रभु की शिक्षा। वो है महाप्रभु की शिक्षा। 2 दिन से हम वो शिक्षा कथा सुनते हुए आए हैं। और तृणादपि सुनिचेन तररोपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनिया सदा। ये है महाप्रभु का जो शिक्षा, भजन के लिए शिक्षा है, वैष्णव के लिए शिक्षा है, भक्तों के लिए शिक्षा है, हर जीवों के लिए शिक्षा है, हर व्यक्ति के लिए शिक्षा है, हमारे मन हृदय के लिए शिक्षा है, हर वक्त हमारे आचरण के लिए शिक्षा है। हम आज महाप्रभु को दर्शन नहीं कर पा रहे, परंतु महाप्रभु की जो शिक्षा है, मार्गदर्शन है, वो ही हमारे हृदय में उनके वाक्य के रूप पर, उनके शिक्षा के रूप पर वो हमारे हृदय में प्रकट है। कल कोई जैसे कहते ना, वो नहीं है, पर वो जो कहती थी आज भी याद है। कोई रहता है और नहीं भी रहता है, पर वो जो बोल जाता है, वो जो कर जाता है, वो जो आचरण करता है, जो मार्गदर्शन दे देता है, वो हमारे लिए एक क्या है, स्मरणीय होकर रह जाता है। हम वही उनकी कथा को हर दिन सोचते हैं, हर दिन गाते हैं, है ना। जब भगवान कृष्ण द्वारका चले गए, मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारका चले गए, तब गोपियां, ब्रजवासी कैसे जी कर रहे हैं। उन्हीं के शिक्षा, उन्हीं के जो कथा, उनके जो लीला, वही सब चिंतन करते करते तो जी कर रहे हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापम। ये भी जीवन में होना चाहिए। हर समय मिलना भी जरूरी नहीं है। कुछ ऐसा भी समय होना चाहिए जिसको कुछ वो यादों में जिए, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि तब पता चल जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। महाप्रभु आज नहीं है, पर महाप्रभु की शिक्षा आज है। महाप्रभु आज अप्रकट है, पर महाप्रभु के जो मार्गदर्शन वो हमारे साथ हैं।
जो भी हो, शिक्षा एक बहुत महाप्रभु के जो शिक्षा है, हमारे गुरु महाराज जी इस श्लोक को हर समय कहते थे, हर समय कहते थे। तृणादपि सुनिचेन तरोरोपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनिचेन एक जीवन है जो नम्रता, यहाँ तृणादपि सर्व पद दलित गुरु भाव रहित तृण से। तृण क्या है? सब कहीं उनके ऊपर चल जाते हैं, सबका चरण स्पर्श होता है। हम दूसरे के चरण कब स्पर्श करते हैं? जब खुद को बहुत क्षुद्र समझते हैं। पर दो प्रकार के व्यक्ति हैं जो चरण को पकड़ते हैं। एक तो जो खुद को बहुत बहुत नम्र और क्षुद्र समझते हैं, वो चरण को पकड़ते हैं, चरण रज लेते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। और एक व्यक्ति है होते हैं जो जिनको चरण चुटिया कहते हैं, कभी चरण को पकड़ते हैं तो कभी चुटिया को पकड़ते हैं। एक दो वक्त मिले, एक दूसरे तरफ से आ रहे थे, खेती के स्थान है, खेत में बीच में मिल गए। एक दूसरे, एक इधर से आ रहा था, एक इधर से जा रहा था, दोनों मिल गए खेत के बीच में, एक दूसरे को पकड़ लिए। पहले पकड़ के हरे कृष्ण बोले के पकड़े, और फिर क्या हुआ, एक दूसरे को चरण को पकड़ने लगे। आमी अधम आमा की कृपा करूं, आमी अधम आमा की कृपा करूं। क्या हुआ, ये उसका चरण को पकड़ा, वो इनके चरण को पकड़ा। आमी अधम आमा की कृपा करूं, आमी अधम आमा की कृपा करूं, आमी अधम आमा की कृपा करूं। दोनों ही वो खेत के अंदर ही चले गए, नीचे गिरते हुए। इतना कीचड़ है, वो बेचारा धान पौधा सब बोया था, वो सबको इधर उधर कर दिए पूरा कीचड़ में। समझ पाए कि देखे होंगे किसान जो होते हैं हर समय एक लाठी पकड़ के रखते हैं। जब भी खेत में जाते हैं लाठी एक लेके जाते हैं ना, हाँ लेके जाते हैं। वो बेचारा किसान जाकर पहुंचा खेत में, वही समय जो ये दोनों को पकड़ के, दोनों के चरण को पकड़ के कह रहे थे, आमी अधम आमा की कृपा करूं, आमी अधम आमा की कृपा करूं, आमी अधम आमी आमा की कृपा करूं। दोनों ही कीचड़ में ये नीचे गिर के पड़े हैं, पूरा धान खेत पूरा खत्म कर दिए दोनों। किसान देख के अपना सिर के ऊपर हाथ रखा, रे भाई तुम अधम हो, ये अधम हो, दोनों ही अधम हो, पर मेरे खेत का क्या हुआ? लाठी पकड़ा था, एक को मारा या दूसरे को मारा, कहा तुम अधम नहीं है, तुम भी अधम नहीं है, अधम तो मैं ही हूं कि मेरा खेत ही गया सब पूरा। ऐसा नहीं होना चाहिए। महाप्रभु के जो ये शिक्षा है ना कि तृणादपि सुनिचेन, कि खुद बहुत उत्तम होकर भी यदि जो कहा कि मैं कुछ नहीं हूं, समझ पाए, उत्तम होकर भी मैं कुछ भी नहीं। उत्तम होया अपना के माने तृणाधम, उत्तम होया अपना के माने तृणाधम। दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम।
तृणादपि सुनिचन तररोपि सहिष्णुना। तृणादपि सुनिचन क्या है ना, उत्तम हैया अपना के माने तृणादम। उत्तम है, बहुत योग्यता है, पर हर समय कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं कुछ नहीं, बस मैं तो एक कीट जैसे हैं, मैं एक अधम है, मैं एक पापी हूं। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज जब अपने गुरुदेव लोकनाथ दास गोस्वामी पाद के सेवा करते थे, एक दिन लोकनाथ दास गोस्वामी पाद ने उनको पकड़ लिए रात अर्धरात्र में। अरे तुम कौन हो, मेरे सेवा कर रहे हो? अपने हाथों में लेट्रिन साफ कर रहे थे गुरुदेव के। गुरुदेव श्री लोकनाथ दास गोस्वामी पाद जब उनको पकड़ लिए नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज को, तब नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज कहते हैं आमी अधम नराधम, हमी नराधम। प्रकाश में जाकर लोकनाथ दास गोस्वामी पाद ने देखा, अरे नरोत्तम तुम। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज गिर गए, गिर पड़े गुरु के चरण में और कहते हैं कि मैं नराधम हूं, मैं नरोत्तम नहीं हूं। कौन कहा मेरा? क्योंकि जब हम अब खुद को उत्तम समझेंगे तब हम सेवा से वंचित हो जाएंगे। किसी के चरण को दबाएंगे तब, जब हम खुद को क्या कहेंगे, सेवक। श्री हनुमान जी राम जी के चरण में हर समय बैठते थे। इसके लिए भगवान के सामने, गुरु के सामने कभी हम बैठना नहीं चाहिए, ऊपर बैठना नहीं चाहिए, उनको उनके कथा के ऊपर कथा कहना नहीं चाहिए, इसमें अपराध होता है। उनके मुंह में जवाब देना नहीं चाहिए। इतनादपि सुनिचन और तररोपि सहिष्णुना से क्या है, बाहर है। उसके उदाहरण हमारे गोस्वामियों के चरित्र में दे दूंगा। तो सनातन गोस्वामी के पास रहते थे जीव गोस्वामी पाद। जीव गोस्वामी पाद उनके गुरु थे सनातन गोस्वामी पाद। सनातन गोस्वामी पाद है कि रूप गोस्वामी पाद है? रूप गोस्वामी पाद। रूप गोस्वामी थे जीव गोस्वामी पाद के गुरु, और उनके पास रहते थे, उनके सेवा करते थे। तो एक बार बल्लवाचार्य जी आए वहां, और वहां पर जब आए, रूप गोस्वामी पाद कुछ एक शास्त्र लिखे थे, वो शास्त्र को बल्लवाचार्य जी को दिए कि देखे थोड़ा संशोधन कर दो। तो बल्लवाचार्य जी कुछ व्याकरण के भूल वहां पर दर्शाए कि ये व्याकरण के भूल हैं, परंतु यद्यपि वो व्याकरण भूल नहीं था। रूप गोस्वामी पाद कभी भूल कर सकते हैं? कभी नहीं। पर बल्लवाचार्य जी उनको दिखा दिए। वो रूप गोस्वामी पाद परंतु कुछ नहीं बोले। देखो, तृणादपि सुनिचन तररोपि सहिष्णुना। उत्तम है, सब ज्ञाता है, जानते हैं, सब कुछ कर, फिर भी नो, उसको कुछ नहीं बोले। परंतु वहां पर थे कौन? जीव गोस्वामी पाद। और जीव गोस्वामी पाद इतना पांडित्य है, इतना पांडित्यता है, जीव गोस्वामी पाद इतना ग्रंथ लिखे हैं जिसको अंत में उनको समाधि देना पड़ा। ग्रंथ समाधि आज भी है वृंदावन में। कि सोचे कि इतना ग्रंथ पढ़ेगा कौन? तो जीव गोस्वामी पाद को बहुत अच्छा नहीं लगा कि गुरुदेव को भी, गुरुदेव लिखे थे और ये दोष भी दिख लिए उनके, व्याकरण के दोष, परंतु व्याकरण दोष भी तो नहीं है यहाँ। तो बल्लवाचार्य जी तो वहां से चले गए, पर वहां पर जीव गोस्वामी पाद चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि गुरु के सामने कहना तो शिष्य का खराब नहीं है, अपराध है। तो गुरु के सामने बोलना किसी को, हम गुरु के सामने भी दूसरे को उपदेश दे देते हैं, वो सब अपराध है। हम वैष्णव सदाचार्य के में निकाला हूँ, मेरे पास था जो मैं नहीं पा रहा था, उसको निकाला हूँ, उसको
इसके बाद फिर पढ़ेंगे अपराध क्या होता है, वैष्णव अपराध क्या होता है, भजन में, सेवा में, सब अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, ये सब है। तो गुरु के सामने कुछ नहीं बोले क्योंकि अपराध है। तो हर दिन रूप गोस्वामी पाद स्नान के लिए और भगवान के स्नान के लिए जीव गोस्वामी पाद जाते थे। कहाँ? जमुना से पानी लाते थे। एक दिन पानी लाने के समय वही रास्ते पर देखा हो गई कौन? बल्लभाचार्य जी। वहीं पर उनको रुक के उनको वही व्याकरण के ऊपर चर्चा की और जीव गोस्वामी पाद ने कहा, महाराज आपने उस दिन गुरुदेव को जो जो दोष दिखाए हैं, परंतु वो तो दोष नहीं है, व्याकरण में कुछ भूल नहीं है। तो बल्लभाचार्य जी बहुत आनंदित हुए, खुशी हो गए। कितना, इतना कम उम्र में इतना ज्ञान है इनका। यदि चेला का इतना ज्ञान है तो गुरु का कितना ज्ञान होगा। बल्लभाचार्य जी बहुत खुशी हो गए और अपना भूल को स्वीकार किए। क्योंकि देखो जो बहुत बहुत महान ऊपर स्तर में होते हैं ना, वो कभी भी किसी के ऊपर मान अभिमान नहीं करते। मान अभिमान तो वही करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कमी रहता है। ध्यान देना, मान अभिमान अहंकार द्वेष वो लोग करते हैं जिसके अंदर में बहुत सारे कमी होता है, हैं? जो जिसका चरित्र, जिसका माने मन और हृदय जिसका परिपक्वता नहीं है, जिसका साधन परिपक्वता नहीं है, वो अभिमान करता है, वो अहंकार करता है। परंतु जो परिपक्व अवस्था में है वो कभी अभिमान नहीं करते। छोटे से बच्चे भी कुछ बोल दिए उसको सुनता है, उससे कुछ शिक्षा करता है। तो बल्लभाचार्य जी तो महान व्यक्तित्व हैं, वो चले गए। कुछ दिन के बाद बल्लभाचार्य जी और एक बार रूप गोस्वामी पाद के पास आए और वही बात को रूप गोस्वामी से निवेदन किए कि देखिए आपके पास जो वो जीव हैं, उनका ना, उनको जीव जीव बोलते थे, वो प्रखर विद्वान हैं। तो रूप गोस्वामी पाद ने कहा, तो आपको कैसे पता चला? देखो तुम कितना भी विद्वान क्यों ना हो, पर गुरु के सामने तो नहीं चलेगा अपना विद्वता को। अब जानते हैं प्रभुपाद जी, हमारे जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी इतना प्रखर विद्वान थे, समस्त शास्त्र के प्रखर विद्वान थे। उस समय भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिकता में भी, दोनों में प्रखर विद्वत थे उनके पास। परंतु उनके गुरुदेव जो थे, उनके गुरुदेव थे, क्या नाम है उनका? हाँ, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी। वो पढ़े लिखे नहीं थे, अपना नाम भी लिखना नहीं जानते थे। किसी ने पूछा प्रभुपाद से कि आप इतना विद्वत होकर भी आपके गुरुदेव ऐसे गुरु से दीक्षा कैसे लिया? प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उत्तर दिए थे। उन्होंने कहा कि आज जो मैं पृथ्वी में पूरा प्रचार कर रहा हूं वो एकमात्र गुरु के कृपा से ही है। मेरे गुरुदेव वो भजन कर रहे हैं, मेरे गुरुदेव मुझे कृपा किए हैं और उन्हीं के कृपा आशीर्वाद से आज मैं यहां तक हूं। ज्ञान की, भगवान को जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, भगवान को जानने के लिए केवल तो प्रेम की आवश्यकता है। भगवान को अपना बनाने के लिए केवल प्रेम की आवश्यकता है, हैं? केवल भगवान को कैसे पाओगे? कोई हंसकर भी उनको नहीं पाया है, ना तो कोई रो कर पाया है, और जो भी भगवान को पाया है केवल उनका होकर ही पाया है। केवल जो भी भगवान को पाया है उनका ही होकर पाया, उनको जो हो गया वही उनको पा गया। तो उनका कौन होगा?
जो तृणादपि सुनी चैन तररोपि सही सुनना। तो बल्लभाचार्य जी जब इस बात को रूप गोस्वामी पाद को कहा तो रूप गोस्वामी पाद बहुत आश्चर्य नहीं है, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी पाद को जानते थे कि कितना विद्वान है ये। बल्लभाचार्य जी तो बहुत प्रशंसा करके चले गए, किसका? जीव गोस्वामी पाद का। जाने के बाद रूप गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी को बुलाया, कहा जीव क्या हुआ? बल्लभाचार्य जी के साथ तुम्हारा भेंट हुआ था, हुआ क्या वहां? ना हमारा गुरुदेव मैं क्या करूं, आपका अपमान को मैं सहन नहीं कर पाया। रूप गोस्वामी पाद का मेरा अपमान ना? हाँ, वो आपके दोस्त देख लिए ना, आप जो ग्रंथ रचना किए थे उसके लिए मैं थोड़ा देखा कि ये तो भूल नहीं है, मैं थोड़ा उनको ये बता दिया। रूप गोस्वामी पाद ने जीव गोस्वामी पाद को कहा तुम्हारा अधिकार नहीं है। बल्लभाचार्य जी बहुत महान व्यक्तित्व हैं, यदि हमसे कोई महान व्यक्तित्व है और उनका दोष देखना हमारा अधिकार नहीं है, ध्यान देना, उनका दोष देखना हमारा अधिकार नहीं है, हमारा पतन हो जाएगा। रूप गोस्वामी पाद ने कहा जीव आज से तुम मेरे पास नहीं रहोगे, तुम मेरे से यहां से चले जाओ, तुम वैष्णव अपराध किए। वो कितना महान है और तुम, जबकि मैं खुद चुप रहा, मैं भी तो बोल सकता था उनको, पर मैं क्या बोला उनको? बोला नहीं, तुम यहां से चले जाओ। जीव गोस्वामी पाद रोते रोते गुरु के चरण में साष्टांग प्रणाम किया, वहां से चले आए। ध्यान देना, ये हमारे गोस्वामियों के सिद्धांत हैं। और आकर जल भी ग्रहण नहीं किया, जल, भोजन की तो दूर की बात है, जल तक भी ग्रहण नहीं किया और राधा कुंड में के पास पड़े रहे दिन रात, केवल हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव मुझे त्याग कर दिया है, मुझे जीने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार रोते रोते जीव गोस्वामी वहीं पर पड़े रहे। बहुत दिन बीता, खाना पीना त्याग कर दिए, भोजन जल त्याग कर दिए, उनके शरीर पूरा केवल हड्डी हड्डी हो गया। कुछ दिन के बाद ब्रजवासी बहुत सारे आए, उनको बहुत समझाए, कुछ खा लो, कुछ पी लो, कुछ भजन करो, पर किसी की बात नहीं। गुरुदेव मुझे त्याग किए, मुझे जीने का अधिकार नहीं, क्या आवश्यकता है जीने की, मर जाऊंगा बस, मैं मरने यहाँ आया हूं। जिसको गुरु और वैष्णव त्याग कर दिए, जिसको भगवान त्याग कर दिए, गुरु त्याग कर दिए, उसका जीने का क्या अधिकार है? रोते रोते अन्न जल त्याग करते हुए हरि नाम कर रहे हैं, बस मर जाऊंगा मैं, जीने की कोई अधिकार नहीं है। उसी भगवत कृपा इच्छा से सनातन गोस्वामी पाद वहां पर आकर पहुंचते हैं। कुछ ब्रजवासियों ने सनातन गोस्वामी पाद को इस बात को कहा कि यहाँ पर एक महाराज जी पड़े रहे हैं जिनके हड्डी केवल है, ना तो जल तक नहीं पी रहे हैं। सनातन गोस्वामी पाद जब दौड़ कर आते हैं, देखते हैं किसको? जीव गोस्वामी को। कहते हैं जीव तुम, क्या हुआ तुम्हारा? सब जीव गोस्वामी पाद सब बताए रोते हुए। सनातन गोस्वामी पाद और एक बार आए, रूप गोस्वामी पाद को बहुत समझाए, बहुत समझाने के बाद रूप गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी पाद को क्षमा करते हुए फिर अपना चरण में स्थान दिए। कहने की अभिप्राय यही है कि हमारे जो गोस्वामियों ने हैं, किस प्रकार जीवन में तृणादपि शुनि चैन और तररोपि सहिष्णुता
और अमानी ना मान देन और कीर्तनीय सदा हरि रूप जो जो श्लोक को अपने जीवन में उतारे हैं। इस प्रकार के हमारे गुरु महाराज तक, हमारे गुरु महाराज जी का हर समय यही एक श्लोक था उनके मुख में। किसी ने पूछा गुरु महाराज से, महाराज जी आप यही एक श्लोक क्यों कह रहे हैं, और सारे तो बहुत सारे पूरा भरा है, वेद वेदांत उपनिषद अष्टादश पुराण श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवती सब कुछ पढ़ा भरा है, पर आप इसी श्लोक को क्यों कह रहे हैं। गुरु महाराज कहते थे कि इन समस्त वेद वेदांत उपनिषद अष्टादश पुराण श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता के जो निचोड़ है, सार अंश हैं, एक ही श्लोक है। ये जो समस्त शास्त्र के जो निचोड़ हैं, सार हैं, अंतिम हैं, वो हैं इसी श्लोक महाप्रभु के जो शिक्षाष्टकम में, और वो 8 श्लोक में यह श्लोक एक निचोड़ श्लोक है, अंतिम श्लोक है, सार श्लोक है। तृणादपि सुनिचेन तररोपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्य सदा। जब तक हमारे जीवन में इस बात तीनों बात नहीं आए तो महाप्रभु तो कह सकते थे कि कीर्तनीय सदाहरि। देखो कि बहुत सारे हमारे हैं जो कि दिन रात 24 घंटे आंख कान नाक बंद करके हरि नाम कर रहे हैं, पर कितना छल, कितना कपट, कितना द्वेष, कितना ईर्ष्या, कितना। पर महाप्रभु इस बात को नहीं कह रहे हैं कि तुम देखो उसका ही भजन हो रहा है, वो ही भजन कर रहा है जिसका जीवन में इस बात आ रहा है। भक्ति परेशानु भव विरक्ति अन्यत्र चैस्य त्रिकेक काल प्रपद्यमान सजताश्रतेषु तुष्टि पुष्टि क्षीरोपाय अनुघासम। ध्यान देना, हरि भजन करते ही आपके हृदय में सबके प्रति दया, सबके प्रति करुणा भाव आ जाएगी, निश्चित है। हरि नाम करते ही जो प्रकृति में भगवान का भजन कर रहा है उसके हृदय में हर समय तृण जैसे नम्रता भाव आ जाएगी। मैं कुछ नहीं हूं, मैं हीन हूं, मैं नीच हूं, समर्पण भाव आ जाएगी, हीनता भाव आ जाएगी, मैं कुत्ता हूं, कुकुर हूं। सर्वस्व तोमा चरणे पिया पड़े तोमा घरे। यही तृणादेवी सुनिचन है। मैं सब कुछ त्याग करके हैं, मैं सब कुछ मतलब मैं भी मेरा नहीं हूं। सर्वस्व तोमा चरणे पिया पड़े तोमारा घरे। सर्वस्व तोमा तुम्हें ठाकुरा तुम्हारा कुकुरा, तुम्हें ठाकुरा तुम्हारा कुकुरा, तुम्हें ठाकुरा तुम्हारा कुकुरा, ठाकुरा तुम्हारा कुकुरा। बलिया जानब मरे प्रभु, बलिया जानब मोरे, बलिया जानब मरे प्रभु, बलिया जानब मोरे। सर्वस्व तोमा चरण पिया पड़े तुम्हारा घरे। सर्वस्व तोमा चरण पिया पड़े तुम्हारा। इस प्रकार भक्त तृणादपि सुनिचेन तररोपि सहिष्णुना।
सर्वस्व तोमार चरणे सापिया पड़े छी तोमार घरे। तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर। मैं कौन हूं? अब बताओ, कुकुर कुत्ता से और कोई हीन व्यक्ति है? कुत्ता से कोई हीन जंतु है? कुत्ता से और कोई हीन जंतु है? और किसी पशु पक्षी के तो कोई भी ना कोई लेकर गोद में सुलाता है, क्योंकि कुत्ता को कोई गोद में कोई सुलाता है? कुत्ता से और कोई भी हीन जंतु कोई भी नहीं है। यदि हीन सबसे हीन जंतु हैं, सबसे निम्न हैं, सबसे क्षुद्र हैं, वो कौन है? कुत्ता है। और उससे और कोई भी इस प्रकार हीन पशु नहीं है। और वो कारण से भक्त वही चाहता है, बस मैं एक कुत्ता हूं, कुकुर हूं। कुत्ता को देखो, सबको हम किसी को देने के लिए हम झूठा संकोच करते, पर कुत्ता को देने के लिए संकोच नहीं करते, है ना? और कुत्ता भी किसी के झूठा खाने के लिए संकोच नहीं करता। वो आनंद से खाता है सबके झूठा, और झूठा ही उसको स्वाद लगता है। और सबसे हीनी वस्तु जिसको हम देखते नहीं, हम जाकर लेटिन कर देते हैं, उसको वो भी खा लेता है। जिसको हम देखते तक नहीं, जिसको देखने से घृणा लगता है, उसको भी वो खा लेता है। इस प्रकार उत्तम होकर जो खुद को बहुत न्यून समझता है, वो है सर्वश्रेष्ठ भक्त। और वृक्ष जैसे सहिष्णु होता है भक्त, हैं? जैसे माताएं आप देखे होंगे घर में, आपका बेटा बेटी सब जब लड़ाई झगड़ा लगते हैं, माता लोग कितना सहिष्णु होते हैं। पहले तो हम ये महाप्रभु तो वृक्ष को भी सहिष्णु के एक श्रेष्ठ उपाधि दिए हैं, परंतु हम भी महाप्रभु के से ऊपर नहीं जा पाएंगे। पर एक उदाहरण तो ले सकते हैं, एक माँ भी सहिष्णु में कमी नहीं है, कम नहीं है ना? माँ भी सहिष्णु में कम नहीं है। यदि उदाहरण द्वितीय उदाहरण भी हो सकता है माँ। वो पृथ्वी माँ भी है, गर्भदात्री माँ भी है। हम 10 मास 10 दिन माँ के गर्भ में रहे, कितना लात मारे हैं माँ को, पर माँ इतना कष्ट सहन करते हुए सोचती है, कुछ भी हो मेरे बेटा तो बड़ा हो रहा है। जन्म से पहले माँ के गर्भ में उनको लात मारा, जन्म होने के बाद जब छोटे थे माँ सोती थी और माँ के हृदय के ऊपर हमको रखती थी, है ना? उसके छाती के ऊपर हम बैठते थे, कभी कूदते थे, कभी खेलते थे भी। तब माँ कुछ बोलती थी? इतना छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं माँ के हृदय के ऊपर, छाती के ऊपर खेलते हैं, कूदते हैं। पर माँ इतना कष्ट सहन करने के बाद भी उनको लगती थी कि वाह मेरा बेटा मेरा तो है, मेरे हृदय के ऊपर खेल रहा है, कितना आनंद उसको मिल रहा है। देखो, माँ पल पल में हमारे लिए सहन की है, की ना? और उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए, कितना अझट किए। आज मुझे ये चाहिए, कल मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। माँ कहती थी क्या करूंगी, कहाँ से लाऊंगी, तुझे ये चाहिए, वो चाहिए, चंदा मामा चाहिए, लड्डू चाहिए, ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, फिर घोड़ा चाहिए। बड़ा हो गया फिर मुझे ब्याह कर दे, मुझे पत्नी चाहिए। फिर माँ बाप तो सब कुछ दे देते हैं, अंत में क्या होता है? अंत में वही माँ को भी हम फिर लात मार देते हैं, भूल जाते हैं। जिस माँ, जब हम छोटे थे, छोटे छोटे बच्चे को बहुत रोग व्याधि होता है, कभी लेटिन होता है तो दिन रात भर होता है ना, बच्चे को आप देखे होंगे।
छोटे छोटे बच्चे दिन में सो जाते हैं, रात भर सोते नहीं ना, आप लोग जानते होंगे। माँ क्या करती, सब घर में सब सो जाएंगे पर माँ अकेली वो बच्चे के लिए रात भर उजागर रहती है ना। हाँ, जो माँ हर रात एक बच्चे के लिए उजागर रहती है, उसके तबीयत आज खराब है, आज वो नहीं सो रहा है, आज ये है, कल वो है, कल कोई किसी के नजर लग गई है, उस सब के लिए, बच्चे के लिए माँ कितने रात उजागर हो रही है ना। रात रात उजागर रहते हुए भगवान से प्रार्थना करती है, रोती है अपने बच्चे के लिए माँ। पर वही माँ जब वृद्ध हो जाती है, वही माँ को जब रोग व्याधि हो जाती है, तब रात अर्धरात्र में खांसते हुए कहती है, बेटा थोड़ा दवाई तो ले आ। वही बच्चा कहता है कि माँ अभी रात्र अर्धरात्र है, अभी सो जा, कल सुबह देखेंगे। समझ पाए, वो माँ है जो सहिष्णु है। जिस प्रकार वृक्ष सहिष्णु है, उसी प्रकार माँ भी सहिष्णु है। जिस प्रकार वृक्ष को कोई काट रहा है, वृक्ष जानता है कि मुझे ये काट रहा है कि नहीं, मेरे शत्रु हैं, मुझे काट रहा है, पर भी वृक्ष उसको छाया प्रदान करता है, उनको फल प्रदान करता है, उसको शीतल हवा प्रदान करती है। उसी प्रकार माँ जानती है कि ये पुत्र एक दिन बड़ा होने के बाद मुझे लात मारेगा, मुझे वो माने एक बार देखेगा अभी तक नहीं, फिर भी माँ उसको बहुत लालन पालन करती है। कभी वो स्वार्थ नहीं रखती है कि मेरा पुत्र मेरा सेवा करेगी। जानते हैं इस सहिष्णु ना। वृक्ष जेन काटिले हो किछु ना बोलय, वृक्ष जेन काटिले हो किछु ना बोल, सुकाता मेले हो करे पानी ना मागयो, सुकाटा मेले हो करे पानी ना मागयो। जिस प्रकार वृक्ष धूप में भी पड़े रहते हैं पर कभी किसी को पानी नहीं मांगते, वो सूख कर खुद सूख जाती है। अब देखो वृक्ष लता सूख जाते हैं, मर जाते हैं, पर कभी किसी को पानी मांगे दे दो। उसी प्रकार माँ इतना सेवा करने के बाद भी कभी अपने पुत्र को कभी कुछ नहीं मांगती है। स्वार्थ नहीं है सेवा में, सहिष्णुता में। एक माँ गरीब थी, दूसरे के घर में काम करके अपना पुत्र को बहुत बड़ा किया, पर क्या हुआ, जब वो पढ़ने जाता था उसका पुत्र, तब बहुत सारे बड़े बड़े आदमी के पुत्र आते थे पढ़ने के लिए, तो वो उसके पुत्र आकर भी माँ को बोलता था कि माँ मेरे दोस्त लोग ये लाते हैं, वो लाते हैं, उनके ये हैं, वो है, मुझे भी दे दे। तब उनके दोस्त जो साथी लोगों बच्चों का भी जब जन्मदिन भी बहुत मनाते हैं, बहुत धूमधाम में, पर ये तो गरीब हैं, कहाँ खाने के लिए नहीं है, वो बर्थडे कहाँ बनाएंगे, है कि नहीं। तो एक समय में वो पढ़ते पढ़ते वो बच्चा क्या हुआ, एक समय में उसका किडनी जो है नष्ट हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि यदि इसको कोई किडनी देगा तब ये बचेगा। उसकी माँ तो हर समय कहती हुई आती थी कि तुझे मैं एक दिन ना एक दिन तुझे मैं तेरे जन्मदिन में बहुत कुछ दूंगी, तू चिंता मत कर। तो डॉक्टर ने कहा किडनी चाहिए इनको, तो माँ ने कहा कि मैं दे दूंगी। माँ ने अपना किडनी को अपने पुत्र को दे दिया, दोनों ही।
और वहीं पर माँ का मृत्यु हुई। पुत्र तो बच गया पर माँ चली गई। और एक कागज के ऊपर माँ लिख कर गई थी कि पुत्र आज तेरा जन्मदिन है, कितना जन्म दिन तेरा चला गया पर मैं एक के भी कुछ नहीं दे पाई थी, पर आज मेरे हृदय को तुझे देकर जा रही हूं, पर संभाल के रहना। ये है माँ, ध्यान देना। और इस प्रकार हमारे पिता माता, और ये जो माता और पिता, इन दोनों मिलकर हमारे गुरु हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या नवीनं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुदेव हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं। लोग बहुत प्रश्न करते हैं ना, माता इतना तुम्हारे सेवा की, तुम सन्यासी कैसे ले लिए, ब्रह्मचारी कैसे हो गए, माँ बाप की सेवा नहीं करके कैसे चले आए। पर ध्यान देना, सबको एक बात कहूँगा, माता पिता वृक्ष लता जितने भी हमारे सेवा कर रहे हैं, वो इतना सहिष्णु होकर वृक्ष लताओं से लेके माता पिता तक हमारे सेवा किए हैं। हम सबके ऋण जो हमारे ऊपर हैं, वो ऋण से कैसे मुक्त होंगे हम? ध्यान देना, माता से भी ऋण है, माता के ऋण को कोई भी चुका नहीं सकता। पिता माता वृक्ष लताओं कीट पतंग तक, ऋषि संत ब्राह्मण पृथ्वी माता देवता और भगवान, सब से हम ऋण हैं। सब कोई कुछ ना कुछ हमको प्रदान कर रहे हैं और सबसे हम ऋण हैं। तो इन समस्त ऋण से हम कैसे मुक्त होंगे? ध्यान देना, एकमात्र भगवान का भजन करने से ही पिता माता के ऋण से हम मुक्त हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद और नवयुगेंद्र संवाद निमि महाराज के साथ, निमि महाराज को नवयुगेंद्र इस सुंदर उपदेश देते हुए कह रहे हैं, हम माता पिता गुरुजन समस्त देवताओं और जीव जंतु और भगवान तक जो ऋण है, समस्त ऋण से मुक्त तब होंगे जब हम भगवान का भजन करेंगे। देवर्षि भूताप्तनूनां पितॄणां न किंकरनाय नृणिं च राजन् सर्वात्मनाजः शरणं शरण्यं गतं मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्। भगवान चरण में जब चले जाता है जीव, तब माता पिता का उद्धार हो जाता है। उसका उदाहरण है कौन? प्रहलाद जी महाराज। उसका उदाहरण कौन? ध्रुव महाराज। ध्यान देना, तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, IAS OAS जो भी करो, पर एक बात में, उसमें माँ बाप का कुछ भी नहीं होता है। जब हम भगवान का भजन करेंगे तब क्या होगा? माँ बाप का उद्धार हो जाएगा, पिता माता का उद्धार हो जाएगा। तो हमारा समस्त पूर्व पुरुषों का, पितृ पुरुषों का उद्धार हो जाएगा। त्रिसप्तमी प्रहलाद जी महाराज को कौन कहा? नृसिंह भगवान ने कहा, त्रिसप्तमी पिता पुत्र पितृवीते नग जत साध्य कुले जात भगवान भी कुल पावना। ध्यान देना, जो हम सबसे ऋण हैं, जिस धरती माता के ऊपर हमने इतना सब कुछ हमारे जीवन में सब कुछ कर रहे हैं ना, इस पर चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, धरती माता के ऊपर। जो माँ ने हमको जन्म दिया, पिता ने जो पाला, वृक्ष लताओं ने सब कुछ हमको खाद्य, हमारा आहार प्रदान की, देवताओं ने हम सब कुछ हमको प्रदान कर रहे हैं, संत ऋषियों ने हमको सब कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान तो सब कुछ कर ही रहे हैं। इन सब के जो ऋण है हम सब, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरनाय नृणिं च राजन्, सबके ऋण हम हैं। परंतु जब हम भगवान के शरण में चले जाएंगे तो भगवान क्या करेंगे? भगवान का जब भजन करेंगे, भगवान क्या करेंगे? हमारे पिता माता, हमारे समस्त सबको उद्धार कर देंगे, सबके ऋण से हमको मुक्त कर देंगे।
ध्यान देना। तो भगवान का भजन, इसी कारण से महाप्रभु ने कहा तृणादपि सुनिचेन तररोपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। हरि माने हर समय भगवान का भजन करो। इसमें क्या होगा ना, तुम जितने भी ऋण हो इस संसार में सबसे मुक्त हो जाओगे। हर समय भगवान का भजन करो, तुमको इस संसार में जितना भी कष्ट है क्लेश है सबसे तुम मन मुक्त हो जाओगे। हैं? और जेई जे मागोई तारे देयो आपन धन, जेई जे मागोई तारे देयो आपन धन, धर्म वृष्टि सहे आने करे रक्षण। उसी प्रकार जिस प्रकार वृक्ष सब कुछ सहन करके सब कुछ हमको दे रहा है, उसी प्रकार वैष्णव है। सब कुछ, कोई गाली भी दिया हरे कृष्ण, कोई प्रशंसा किया हरे कृष्ण, कोई फूल माला पहना दिया हरे कृष्ण, कोई राधे राधे, कोई थप्पड़ भी मारा हरे कृष्ण। बस इस प्रकार उत्तम होइया वैष्णव अबे निरभिमान, उत्तम होइया वैष्णव अबे निरभिमान, जीवे सम्मान दीवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, जीवे सम्मान दीवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। देखो, उत्तम हैया वैष्णव हवे निरभिमान। उत्तम वैष्णव है, सब कुछ मुझे पता है, सब कुछ जानता हूं, पर अभिमान शून्य। और अभिमान आ गया ना, तुम कितना भी बड़ा साधक क्यों न हो, कितना भी सुंदर क्यों न हो, कितना भी धनवान क्यों न हो, कितना भी बड़ा वैष्णव क्यों न हो, यदि अभिमान आ गया वहीं पर तुम्हारा खत्म हो गया। आज बड़े बड़े व्यक्ति उनका भी क्या हुआ है, पतन हुआ है। उसका एक ही कारण है, अभिमान। उसका क्या कारण है? अभिमान का कारण, अभिमान का कारण है। तो उत्तम हैया वैष्णव अवे निरभिमान, और जीवे सम्मान दिवे जाति कृष्ण अधिष्ठान। प्रत्येक जीवों को सम्मान देना, पशु पक्षी कीट पतंग कुत्ता जिसको भी, सबको क्या करना है, बस सम्मान देना। और भगवान, क्योंकि मैं कुत्ता को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, कुत्ता के अंदर में जो भगवान है उसको प्रणाम कर रहा हूं। तो इस प्रकार, और एई मत होया जेई कृष्ण नाम लय, एई मत होया जेई कृष्ण नाम लय, श्री कृष्ण चरणे तारे प्रेम उपजय, श्री कृष्ण चरणे तारे प्रेम उपजय। यहाँ क्या कह रहे हैं, कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा? इस प्रकार जो तृण से भी अत्यंत नम्र होकर हरिभजन करेगा, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होकर हरिभजन करेगा, जो कदाचित अभिमान नहीं करेगा, जो कदाचित किसी प्रकार सम्मान को आशा नहीं व्यक्त करेगा, जो सबको सम्मान देगा, वो जब निरंतर हरिनाम करेगा तब जाकर वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। नहीं तो कृष्ण प्रेम इतना सहज, और वो सहज भी है और बहुत कठिन भी है। जो
जिसके जीवन में इस 3 बात आ गया, वो कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए क्या होता है, अधिकारी बन जाता है। फिर कल श्रवण करेंगे कथा। आज के लिए कथा को यहीं विश्राम देंगे। बहुत देखो यहाँ पर जो जिस कथा को हम सुन रहे हैं, इस कथा किस प्रकार है, कैसा है कि इस कथा को हम खुद अपना मन को, अपने हृदय को मंथन कर रहे हैं कि इस कथा सुनते 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 जब किंचित हमारे हृदय में उतर जाए, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहारिक जीवन में उतर जाए, बस वही हमारे जीवन के लिए क्या हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो निश्चित भाव से इस प्रकार कथा को हम हर दिन सुनते रहें, निश्चित प्रकार हमारे हृदय जो जितने प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, द्वेष, ईर्ष्या में भरा है, सब नष्ट हो जाएंगे। निश्चित भाव से हैं, हमारे हृदय में भी तृण से भी और नम्रता भाव आ जाएगी, हमारे हृदय में वृक्ष से भी और सहिष्णुता भाव आ जाएगी। हमको भी एक दिन निश्चित भाव से इन समस्त प्रकार के जो लाभ प्रतिष्ठा से घृणा हो जाएगा। हम भी एक दिन नम्रता और अत्यंत न्यूनता भाव से भगवान के शरण में, गुरुदेव के चरण में और वैष्णव के चरण में समर्पित होकर वो कृष्ण प्रेम रस को हम खुद भी आस्वादन कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं।